बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूअर्स, जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ना, वो आपके बजट के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मैं बताऊँगी आपको, एक ब्रेड से आप किस तरह से ढेर सारा बच्चों का लंच बना सकते हैं, मेहमानों को एंटरटेन कर सकते हैं और किस तरह से आपकी बचत होगी और बजट फ्रेंडली हैं, बहुत कम टाइम में बनते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने पीस करनी है इसको, ये हाफ ब्रेस्ट से मैंने, ये देखें, ये छोटे छोटे से पीस किए हैं और ये मैंने लंबी स्ट्रिप में भी काट लिया और जो हाफ ब्रेस्ट थी ना, उसके मैंने जिंगर के लिए पीस काट लिए हैं, जिससे हम इंशाल्लाह बनाएंगे 6 जिंगर बर्गर। और व्यूअर, जब हम एक ब्रेस्ट लेते हैं तो उसके साथ ये जो विंग्स वगैरह, गर्दनें वगैरह, वो भी वो साथ में ही दे देते हैं। तो इसका भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इससे भी हम बहुत कुछ करेंगे, आप देखेंगे आगे हमारी वीडियो में। और व्यूअर्स, इसके साथ जब मैंने इसको क्लीनिंग करते हैं तो कुछ जो एक्स्ट्रा छिछड़े वगैरह या जो भी लगा होता है वो भी होता है, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये हमारे पास एक बिल्ली है, हम उसको खिला देंगे। हमने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा कीमती है और अनमोल है। तो व्यूअर्स, ये जो गर्दन और जो विंग वगैरह जो था, इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दिया मैंने। और ये हमारे घर में बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे हैं। तो व्यूअर्स, ये ऐसे हमारे घर में आती है, हमने कोई पाली नहीं हुई है। तो ये सारी जो छिछड़े वगैरह है ना, मैं इसको खिला दूँगी कि अल्लाह ही जानता है कि हम इनके मुकद्दर का खा रहे हैं या ये हमारे मुकद्दर का खा रहे हैं। एक दूसरे का रिस्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, अल्लाह की मखलूक का भी ख्याल करें अपने बच्चों के साथ, और हमारे अल्लाह ताला इस तरह इसमें बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाते हैं। चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरह। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने ले लिया 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने 2 मसाले रेडी किए हैं। ये देखें, ये है कूटा भुना ज़ीरा, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर हाफ़ टीस्पून, अदरक पाउडर हाफ़ टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टीस्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून है। तो बट ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके बजाय आप खाली लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास हो तो आप तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, इसकी कोटिंग करते हैं, हम इसको मैरिनेट करते हैं। जो हमने जिंगर के पीस काटे हैं, देखें व्यूअर्स, जब हम जिंगर के पीस वगैरह काटते हैं ना, तो ये साइड से भी हमारा चिकन बचता है, तो उसको भी मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया। जो स्ट्रिप्स में कट सकता था और जो क्यूब में कट सकता था, वो मैंने क्यूब में काट लिया। हमने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं की, इसके मैंने बहुत बारीक बारीक से स्लाइस काट लिए हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से, इसको मैं व्यूअर्स, आपने जब जिंगर बनाते हैं ना, ये बहुत कम मसालों से बनता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना होता, इसलिए मैंने इसमें बस काली मिर्च, नमक और लहसुन पाउडर डाला। आपने इसमें अदरक पाउडर भी नहीं डालना। इसको अच्छे से मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। अब हम इसी कंटेनर में हम बारी बारी, क्योंकि हम ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन हमने इसको किस तरह से ज़्यादा बना के यूज़ करना है ये आप आगे देखेंगे। तो व्यूअर्स, अब ये जो मैंने थोड़ा सा चिकन निकाल के इसको छोटा छोटा क्यूब में काटा था, अब उसमें मैं ये मैरिनेशन लगा दूँगी। ये जो मैंने पहले आपको मसाले बताए थे, ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ये इसमें लगा दूँगी। तो व्यूअर्स, इसके बाद आप ये देखिए, जो चिकन है ना, इसमें मैं अब बाद में इसमें वेजिस डाल के इसको सैंडविच इसमें भी यूज़ करूँगी। अब हमारे पास आ गया ये स्ट्रिप वाला चिकन। तो व्यूअर्स, ये स्ट्रिप वाला चिकन जो है ना, इसमें भी हमने मैरिनेशन किस तरह से करनी है, जो हम दोनों मसाले हमारे पास थे ना, हमने इसको मिक्स कर लेना। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, अब इसमें डालेंगे हम हाफ़ टीस्पून हम डालेंगे चिली सॉस। अगर आपका चिली सॉस ना हो, केचप गार्लिक से हो, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल केचप है तो वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून मैंने डाल दिया सिरका नहीं, सोया सॉस। और मैंने नहीं, तकरीबन 1 to 2 जो है ना ड्रॉप्स जो है ना, वो मैंने डाली है HP सॉस, बारबेक्यू सॉस। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, अगर नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और व्यूअर्स, ये जो मैंने स्ट्रिप में काटा था ना चिकन, वो इस पर लगा देंगे। तो व्यूअर्स, ये जो स्ट्रिप वाला चिकन है ना, ये बहुत ही आपके काम आएगा। अगर आप कभी आप बनाते हैं, आप इसके शौरमे भी बना सकते हैं, आप पराठा रोल भी बना सकते हैं इससे। और आप इससे अगर आप कभी लज़ानिया बनाते हैं या आप इससे मकरोनी बनाते हैं या स्पैगेटी बनाते हैं, आपके पास अगर चिकन रेडी हो ना, तो आप बस स्पैगेटी को बॉयल करें या पास्ता को बॉयल करें और उसमें ये चीज़ें डाल के ना, ये चिकन ये वाला ऐड करके आप बहुत शानदार किस्म का ना अपना ये मकरोनी और ये स्पैगेटी वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो ये चिकन आपके बहुत काम आएगा, इससे पराठा रोल भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम आम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। और उसके बाद व्यूअर्स, ये जो मैंने चिकन बॉयल किया था, अब ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, तो मैंने वो रात को मैं बनाना था, लेकिन मैंने नहीं बनाया, वो मैंने ऐसी मैरिनेशन के लिए रात भर के लिए रख दिया। अब मैं सुबह का टाइम था, मुझे कल टाइम ही नहीं मिला था बनाने का। तो व्यूअर्स, अब ये सुबह का टाइम है, मैंने सोचा आपसे ये भी रेसिपी शेयर कर दूँ। ये जो बॉयल मैंने चिकन किया था, उसमें मैंने 1 बॉयल एग डाला है। और व्यूअर्स, इसमें थोड़ी सी मैं मायोनीज़ डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक
और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और अच्छा से एक पेस्ट, अच्छा सा मिक्सर का बन जाएगा। व्यूअर्स आपने इसमें ना मायोनीज़ बहुत ज़्यादा नहीं डालनी कि ये रनिंग फॉर्म में आ जाए। अगर ये रनिंग फॉर्म में आ गया ना तो व्यूअर्स ये फिर आपके बच्चे जब स्कूल लेके जाएंगे ना तो ये उनके स्लाइस वगैरह में से ना बाहर निकलने लगेगा, उनका यूनिफॉर्म वगैरह ख़राब होगा। तो आपने इसको कम क्वान्टिटी में ही डालना है कि थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट ही बने। अब स्लाइस के एक तरफ में ना ये जो मैंने मिक्सर तैयार किया ना व्यूअर्स ये भी बहुत मज़े का बनता है। अगर आप डाइट पे है ना तो ये भी तब आपके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसको बॉयल एग और बॉयल चिकन को यूज़ करें। आप इसमें मायोनीज़ स्किप कर दें और आप इसमें काली मिर्च और नमक डाल के अपने स्लाइस के साथ खा सकते हैं। व्यूअर्स ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ये मैंने आजमाया हुआ है। व्यूअर्स एक स्लाइस पे मैंने ये लगा दिया और दूसरे स्लाइस पे मैं व्यूअर्स ये केचप लगा रही हूँ। केचप मेरे बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं इसलिए मैंने हल्की हल्की सी केचप लगाई है। अब आप चाहें तो आप इसको तवे पे या फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से हल्का सा ऑयलिंग करके, मेरे पास ये सैंडविच मेकर है तो व्यूअर्स मैं इसमें बना रही हूँ ताकि ये अच्छे से ना जुड़ जाएं आपस में। और सुबह में आपको पता है कितनी जल्दी होती है बच्चों को लंच देने में, और सुबह में टाइम इतना शॉर्ट होता है, हर चीज़ स्पीड से हो रही होती है। देखिए व्यूअर्स फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें व्यूअर्स कि एक वीडियो बनाने में ना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। खास करके हाउसवाइफ के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो वीडियो बनाती है उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो व्यूअर्स अब ये सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया। अब उसके बाद व्यूअर्स ये जो मैंने स्ट्रिप में चिकन काटा था ना, मैं इसको भी रेडी कर रही हूँ। दूसरे फ्राई पैन में मैंने दूसरा चिकन बनने के लिए रख दिया है। और आप ये देख रहे हैं ना साइड पर आपको बिल्ली का बच्चा नज़र आ रहा है, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई थी कि वो आके यहीं पर बैठ गया था। फिर इसमें जो इसके नसीब का था वो भी मैंने इसे खिला दिया था। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैंने अब ये किया है कि मैं इनको कुक कर लूँगी। अब ये देखें ये कुक हो गया है। अब जो दूसरा ये स्ट्रिप वाला चिकन है व्यूअर्स, ये आपने पराठा रोल में यूज़ करना है, आपने मकरोनी में यूज़ करना है, आपने स्पैगेटी में यूज़ करना है। आप ये वाला जो चिकन है व्यूअर्स ये आपने सैंडविचेस में यूज़ करना है और इससे सैंडविच बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसमें मैंने थोड़ी सी कैरेट, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी कैबिज जो है ना उसको मैंने चॉप्ड करके इसमें डाल दिया था। एक अच्छा सा ना हेल्दी सा ना, ये देखने कितना हेल्दी सा कलरफुल सा ना हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम आते हैं ये जिंगर की तरफ। व्यूअर्स इरादा तो मेरा यही ही था कि मैं ये जो है ना ये मैं अपने बच्चों को लंच में दूंगी, लेकिन इसका आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ना इसको ना मैदे में कोट करना है। मैदे में एक दफ़ा कोट करने के बाद आपने इसको चिल वाटर में डालना है। आप नॉर्मल वाटर में डालेंगे ना व्यूअर्स तो ये मैदा एकदम से उतर जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ठंडा पानी लेंगे ना तो वो मैदे को ना अच्छी तरह से पकड़ में ले लेगा। तो आपने इसको अच्छे से कोट करना है और हाथों से मसलना है। आपने इस तरह से मसलना है व्यूअर्स जिस तरह से हम एक नोचते नहीं है किसी चीज़ को, आपने उस तरह से इसको करना है। तो इसमें ना बहुत अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे। देखिए क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रम्स चाहिए तो आप इसको 1 से 2 बार भी कोटिंग कर सकते हैं, यानी 2-3 बार पानी में डालें, 2-3 बार मैदे में डालें। ये देखिए हमारे कितने अच्छे से ये कोट हो गए हैं और व्यूअर्स इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है। जी व्यूअर्स देख रहे हैं कि इसका साइज़ भी जब हम इसको मसलते हैं ना तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। अब मैंने इसको रेडी करके रख दिया। मेरा इरादा यही था कि मैं इसको सुबह में जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो मैं इनको अच्छे से जल्दी से फ्राई करूँगी और जल्दी से बन पे लगा के ना बच्चों को रेडी करके दे दूँगी। लेकिन हुआ ऐसे कि शाम में मेरे घर में गेस्ट आ गए तो फिर मैंने सोचा जो मैं बाहर से कुछ मंगवाऊँ, कुछ ऑर्डर करूँ, लाने में प्रॉब्लम होगी, तो चले मैं जल्दी से यही बना लेती हूँ। मेहमान भी खुश हो जाएंगे और यकीन माने मेहमान ये खा के इतना खुश होगा। अगर आप इस तरह से करते हैं ना व्यूअर्स देखें आपकी कितनी बचत हो जाती है कि आप मेहमानों के लिए भी इस तरह से कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। आपकी बहुत बचत है क्योंकि एक जिंगर बर्गर बाहर जो है ना 300 का मिल रहा है और आप ये देखें एक चिकन ब्रेस्ट से आप 6 बर्गर भी बना रहे हैं, आप सैंडविचेस भी बना रहे हैं, आपका पराठा रोल भी उसमें से तैयार हो जाएगा और बहुत कुछ इससे बन जाता है। मैं इसी तरह से चिकन वगैरह रेडी करके रख लेती हूँ, ये आपके बहुत काम आता है। मेहमान आ जाए तो आप जल्दी जल्दी इसके सैंडविच बना दें। यकीन माने मेहमान जो है ना आपकी जो है ना जो आपकी कुकिंग का, आपके सलीके का फ़ैन हो जाता है कि आप इतनी शानदार कुकिंग करती हैं। मैंने इसको देखिए एक सैलेड भी अच्छा सा बनाया। इसके लिए मैंने जो कैबेज और कैरेट घर में थी वो ले ली है और मैंने इसमें एप्पल काट के डाल दिया था और इसमें थोड़ी सी मायोनीज़, थोड़ी सी शुगर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और नमक डाल के एक अच्छी सी सैलेड तैयार कर दी थी। ये भी आपके घर में सब चीज़ें जब आप सैंडविचेस बनाते हैं तो ये चीज़ें आपके पास होती हैं जिससे आप बहुत अच्छा सा एक ना प्लेटर तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को ये सैलेड आप उसमें भी दे सकते हैं, लंच में भी दे सकते हैं और गेस्ट के सामने तो आपकी वाहवाही हो जाती है क्योंकि इतनी शानदार सैलेड और इतना शानदार बर्गर जब आप रखते हैं ना तो बस बहुत ही कमाल हो जाता है। अब इसमें ये जो मैंने चिकन तैयार किया था मैंने
मैंने वेजिस डाल के वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि इसका ताकि टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये मैंने गेस्ट को देना था। तो ये उनके लिए ये देखें, अब जब कोई हमारे घर आता है हम उसकी जितनी ऑनर करें उतना ही कम है। मेहमान तो रहमत होती है, तो जब मेहमान खाएँ तो बच्चे ना खाएँ तो हो नहीं सकता। तो साथ ही मैंने जो बच्चों के लिए भी बनाए 6 बर्गर मैंने तैयार कर दिए थे, बच्चों के लिए भी, गेस्ट के लिए भी बनाए। और एक बर्गर जो आप सिंपल देख रहे हैं ना, ये मैंने एक बच्चे, मेरा बेटा है, वो कहता है मेरे बर्गर में आप कुछ नहीं डालना, सिर्फ जिंगर डालना, तो ये मैंने उसके लिए रेडी किया है। अब मैंने इस पे से थोड़ी सी ना मैंने कैबेज कटिंग करके वो ऐड कर दिया, और मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी उसको भी मैंने अच्छे से कश कर लिया था, और वो मैंने कश करके वो भी इस पर ऐड कर दी थी। आपने बाद में इसको ना, अगर आपके जिंगर गर्म हो फिर तो ये मेल्ट हो जाएगी, अगर ये मेल्ट ना हो तो इसको आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 20 से 30 सेकंड के लिए, तो ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और अगर नहीं है आपके पास माइक्रोवेव तो आप इसको फ्राई पैन पे रख के कवर करके भी चीज़ मेल्ट कर सकते हैं। अव्वल तो अगर आपके जिंगर गर्म होंगे ना, आप इसको, और बन आपका गर्म होगा ना, तो आप इसको जब कवर करेंगे खुद ही मेल्ट हो जाएगी, तो आपका एक बहुत ही शानदार किस्म का जिंगर तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। व्यूअर्स, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि अब मैंने सैंडविच आप किस तरह से बच्चों को दे सकते हैं, वो भी एक अच्छी सी, मेरा मकसद आपको आइडिया देना है ताकि आपको अच्छे अच्छे से आइडिया मिलें। आप इसको किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, इसे मैं जिस तरह से बता रही हूँ मेरे आइडिया से भी बना सकते हैं, लेकिन आप चिकन को किस तरह से यूज़ करेंगे, कम चिकन में आप कम किस तरह से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, इस महंगाई के दौर में ये बहुत अच्छी टिप्स है और ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ करके अपनी बहुत सारी बचत भी कर सकते हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हैं। आपको पता है बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और मेहमान आ जाए तो फिर आप उसके लिए भी ऐसे बना सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा आइडिया है। व्यूअर्स, ये जो मैस हो रहा है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैंने जल्दी में बनाई है। मैंने कहा सोचा जो मुझे फ़ायदा हो रहा है मैं आपसे भी शेयर करूं ताकि आप भी इससे फ़ायदा लें। तो एक शानदार किस्म का जिंगर आपका बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार घर में तैयार हो जाता है। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा जिंगर तैयार हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं एक और रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, ये मैंने अगले दिन का टाइम है। व्यूअर्स, ये मैंने वो जो मैंने वेजिस वाला चिकन बनाया था वो मैंने स्लाइस पे लगा दिया, मायोनीज़ लगाई पहले, फिर वो चिकन लगा दिया। उसके बाद मैंने एक ऑमलेट बनाया, ऑमलेट बना के वो भी मैंने इस पर लगा दिया। मैंने ये सारे स्लाइस के एजेस काट दिए थे स्लाइड से, और ताकि इसकी खूबसूरत सी लुक आए। ये भी मैं बच्चों को सैंडविच बना के दे रही हूँ लंच बॉक्स में। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।